दोस्तों, भारत और चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते चीन ने एक बार फिर से कुछ ऐसी हरकतें कर दी है, वह भी G20 सम्मेलन से ठीक 10 दिन पहले, जिस पर भारत ना तो कोई जवाब दे सकता और ना ही इसे इग्नोर कर सकता है, क्योंकि चीन का उठाया गया यह स्टेप लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर भारत जवाब देकर इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का G20 समिट में भारत आना भी कैंसिल हो सकता है, जो भारत इस समय बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट G20 समिट से कुछ ही दिन पहले चीन ने ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है जिससे भारत की सरकार और भारत काफी नाराज है, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में सोमवार को चीन ने अपने स्टैंडर्ड मैप का एक नया वर्जन जारी किया। आपको बता दें कि हर देश हर साल अपना अपडेटेड मैप रिलीज करता है और चीन द्वारा अपने अपडेटेड मैप जारी करते ही एक बड़े विवाद ने दस्तक दे दी। दरअसल चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को अपने हिस्से में दिखाया। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जहां पर ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि चीन ने सोमवार को 2023 का अपना नया मैप जारी किया। साथ ही लिखा कि यह नक्शा चीन और दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सीमाओं की ड्राइंग मेथड के आधार पर कंपाइल किया गया है। ग्लोबल टाइम्स द्वारा जारी इस मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को भी अपने क्षेत्र में दर्शाया गया है। आपको बता दें, चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसको अपने अंदर लाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है, जिसके तहत अभी हाल ही में भी उसने अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों के नाम बदलने का भी प्रयास किया था। हालांकि भारत ने चीन के हर प्रयासों और अब इस नक्शे को खारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग है और भविष्य में भी ये भारत का ही अविभाज्य हिस्सा रहेगा। लेकिन दोस्तों, चीन की सरकार ने इस बार जो नया मैप जारी किया है इसको एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है, क्योंकि 9 से 10 दिनों के बाद भारत इंटरनेशनल इवेंट G20 को होस्ट करने जा रहा है और चीन के इस कदम से भारत और चीन के बीच एक फ्रेश कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अब ये टोटली भारत सरकार पर डिपेंड करता है कि वह इस सिचुएशन को किस तरह से डील करती है। अब अगर जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसके स्पोक पर्सन अगर इस पर कोई कमेंट या रिएक्ट करते हैं तब तो कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। लेकिन वहीं पर अगर भारत भी अपने नए मैप को जारी करता है जिसमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा वह अपने रीजन के अंदर दिखाता है, तब चीन और भारत का ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर भारत के विदेश मंत्री यानी डॉक्टर एस जयशंकर इस पर कोई बोल्ड या कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं तो भी भारत और चीन के बीच एक फ्रेश कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अभी इस कंट्रोवर्सी के चांसेस काफी कम है, क्योंकि अगर भारत इस समय यानी कि G20 से ठीक कुछ दिन पहले ही इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करता है तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो कि G20 को अटेंड करने भारत आ रहे हैं, उनका दौरा कैंसिल हो सकता है, जो कि भारत इस समय बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसके चलते साफ तौर पर देख सकते हैं कि G20 के कुछ ही दिन पहले चीन का ऐसे मैप रिलीज करना प्लस उसमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख समेत डिस्प्यूटेड एरियाज को अपने अंदर और अपना हिस्सा बताना एक तरह से भारत को प्रवोक यानी भारत को उकसाने का बहाना है। साथ ही अपनी नाक ऊंची कर चीन दुनिया भर को दिखाना चाहता है कि वह भारत से कैसे डील करता है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि चीन भारत की अध्यक्षता से शुरू से ही नाखुश है, जिसके चलते वह कुछ ना कुछ करके भारत को उकसाने में लगा रहता है। लेकिन इस बार डिस्प्यूटेड एरियाज के मुद्दे को इस वक्त उठाना ताकि भारत इस पर अपना भयंकर रिएक्शन दे, जिससे भारत की अध्यक्षता पर सवाल उठ सके, ये चीन की मंशाओं को साफ तौर पर दर्शाता है। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब भारत इस पर किस तरह का जवाब देता है और कैसे इस सिचुएशन को काउंटर करता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। जहां एक तरफ चीन भारत को उकसाने में लगा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर चीन को टक्कर देने और जापान, जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर 2030 तक विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की राह पर निकल चुका है। आपको बता दें, भारत सरकार ने सोमवार को घोषणा की है देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 25,938 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI जैसी पहल से इंस्पायर्ड है, जिसका मोटिव इस क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देना है। दोस्तों, भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। इस सेक्टर का योगदान राष्ट्रीय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP में बढ़कर लगभग 7.1% हो गया है, जो कि पहले साल 1992 से 93 में 2.77% था। वहीं पर ये इस सेक्टर से जुड़े करीबन 19 मिलियन
लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। साथ ही इसके बढ़ने से देश में काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो कि भारत के विकास का एक और बड़ा कारण बनेगा। भारत का ये लक्ष्य है कि वह अपने ऑटो इंडस्ट्री साइज को डबल कर साल 2024 के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपए करे। आपको बता दें, इस सेक्टर में अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 के बीच 33.77 बिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, जो इसी अवधि के दौरान भारत में कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लगभग 5.48% है। साफ है दोस्तों कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए काफी बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी G20 मीटिंग से पहले ही अपना एक नया मैप जारी करके चीन को कड़ा जवाब देना चाहिए, या फिर भारत को G20 इवेंट के लिए रुकना चाहिए और उसके बाद भारत को चीन को करारा जवाब देना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।